ইতিমধ্যেই 4 দফা নির্বাচন হয়ে গিয়েছে রাজ্যে, আর একদিন বাদেই পঞ্চম দফা নির্বাচন হবে এ রাজ্যে। তার আগে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এরই মধ্যে আবার চোখ রাঙাচ্ছে করোনা, সেজন্য শুক্রবার দিন সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন নির্বাচন কমিশন। সব দলের প্রতিনিধিদের সেখানে যোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তার আগে বৃহস্পতিবার দিন সন্ধ্যায় নিজের দলের ইস্তাহার প্রকাশ করলেন বহুজন সমাজ পার্টির পোর্ট অঞ্চলের পদপ্রার্থী সরফরাজ খান। তিনি বলেন, মায়াবতীর আদর্শ মেনে তিনি সারা জীবন কাজ করে যেতে চান। তাই এই কেন্দ্রে যদি মানুষ তাকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে আনেন, তাহলে তিনি মায়াবতীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষের সেবা করবেন। তিনি যদি ভোটে যেতেন, তাহলে আগামী 5 বছর কি কি করবেন তার একটা রূপরেখা তুলে ধরলেন চ্যানেল 10 এর সামনে। खान बहुजन समाज पार्टी के कोलकाता यूनिट के प्रेसिडेंट और कोलकाता पोर्ट 158 कोलकाता पोर्ट के कैंडिडेट, जो हाथी निशान पे 3 नंबर बटन पे 158 कोलकाता पोर्ट से मैं खड़ा हूँ। मैं अपने वोटर्स, अपने आवाम, अपने दोस्त, अपने बंधु, अपने भाई बहनों, आपके दर्शक, हमारे दर्शक सबों को सबसे पहले प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। आज पहला वैशाख, जो 1428 साल का ये पहला वैशाख की तमाम खुशियाँ हमारे बंगाल के वासी, हमारे भारत के वासी, हमारे देश के वासी, हमारे विदेश के वासी सबों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे इस मुकद्दस महीना रमज़ान का कल ये पहला तारीख था। कल हमारे गौस पाक का बर्थ एनिवर्सरी था, कल हमारे गौस पाक का जन्मदिन था। उनके नाम पे भी फातिहा वगैरह किया गया। और साथ ही साथ मैं अपने आवाम को, अपने वोटर्स को, अपने नागरिक, यहाँ के बंगाल के आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि आप को जस रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में जिस तरह हम पे फर्ज किया गया है, उसी तरह हम पे एक वोट भी फर्ज है। जो आप अपना वोट, एक कीमती वोट, ये वो वोट है जो बाबा साहब ने संविधान बनाकर, कानून बनाकर, कानून में लाया गया। जो एक राजा का हक है, वो एक प्रजा का हक है। एक वोट रानी का हकदार बनता है, एक वोट नौकरानी का हकदार बनता है। ये वोट आप इसे जाया ना करें। रमजान का रोज़ा, रमजान का महीना है। इस मुकद्दस महीने में आप सवेरे सवेरे पोलिंग बूथ पर जाएं, अमन शांति से लाइन बनाकर इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को मानते हुए हाथ में सैनिटाइजर का इंतजाम किया जाएगा। 1 वे का रास्ता होगा, सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा। आप सवेरे जाएं, जाकर आप अपना कीमती वोट 3 नंबर बटन पर दबाकर सरफराज खान को कामयाब बनाएं। और ये कामयाबी आपकी कामयाबी होगी, ये जीत आपकी जीत होगी। यहाँ की जो भी विकास के हर कदम से कदम मिलाकर आप ही चल लेंगे। आप मुझे बताएंगे, मैं वो काम करूँगा, ये हमारा वादा है। हम लोगों ने, हमारे पार्टी के सुप्रीमो, हमारे प्रेसिडेंट साहब, हम लोगों ने मिलकर एक डिस्कशन किए हैं कि ये बहुत ही जल्द एक लेटर इलेक्शन कमीशन साहब को सबमिट करेंगे कि हम लोगों का ये राय है कि हमारा वोट, हमारे बंगाल में अभी 4 इलेक्शन का फेज बाकी है। इसमें एक 17 तारीख का है, और एक 22 का है, और एक 26 का है, और एक 28-29 का है। ये हमारे पास 4 फेज हैं। इस चारों फेज को हम लोगों ने एक लेटर बनाकर सबमिट कर रहे हैं कि ये चारों फेज को अगर एक फेज कर दिया जाए, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये ऑर्डर कर दिया जाए कि 5 से ज़्यादा लोग डोर टू डोर नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंस बनाकर वो चलेंगे। कोरोना वायरस आहिस्ता आहिस्ता पूरी रियासत या पूरी हिंदुस्तान में काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। तो हमें इस पेंडेमिक को संभालते हुए चलाना पड़ेगा। लेकिन ये जब कोरोना वायरस जब बात ही छिड़ गई है, तो मैं बोलते बोलते एक बात बोल दूं कि आज पूरी हिंदुस्तान में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, राजस्थान में, ये कुछ रियासतें ऐसे हैं जहां पे मस्जिद में 5 आदमी अलाउ किया जा रहा है। मंदिर में भी 5 आदमी अलाउ किया जा रहा है। नाइट का कर्फ्यू हो, लॉकडाउन लगने वाला है। लेकिन मिस्टर योगी, ये यूपी के
चीफ मिनिस्टर हैं। आज मीडिया लोगों के सवाल के डर से आज उनको एक बहाना मिल गया कोरोना वायरस का। आज उन्हीं अपने आप को बोलते हैं कि मैं पॉजिटिव हो गया हूं, मैं अभी घर पे रेस्ट में। लेकिन आज उनके रियासत में 20 लाख लोगों ने नहान किया। क्या वहां से ऑर्डर कौन दिया? इनके लिए कोरोना वायरस का ऑर्डर नहीं बनता है? इनको क्या जरूरी था? 5 आदमी से भी पूजा पाठ किया जा सकता था। आपने मंदिर में 5 आदमी अलाउ किया, मस्जिद में 5 को अलाउ किया, हर जगह आप यही कर रहे हो। तो फिर ये महाकुंभ ने जो मनाया आपने 20 लाख लोगों को, आज वहां देखिए जो लोटा से लेके पानी आ रहा है, आज वो लोटा वाले से भाग रहे हैं, कहीं मैं लोटा में वापस हरिद्वार न चला जाऊं। तो प्लीज सेल्फ डिफेंस में चले, अपने आप को बचकर चले, अपने आप से साफ सफाई का ख्याल रखें। ये कोरोना वायरस आया है, उससे एहतियात रखें। और इलेक्शन कमिश्नर साहब को कहूंगा कि हमारे यहाँ कोलकाता अब सारा बूथ सेंसिटिव होते जा रहा है, विशेष करके कोलकाता बूथ का हर एक पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव होता जा रहा है। मैं अपने वोटर्स से रिक्वेस्ट कर चुका हूं, आपसे मैं अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहां ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स देकर सेंसिटिव को मिटाएं और लोगों को वोट देने का एक दिलासा दिलाएं, एक उम्मीद दिलाएं, ताकि उनको किसी भी तरह का शीतल कुची जैसा मसले का शिकार ना होना पड़े। आराम से जाएं, आराम से आएं। और ये शीतल कुची में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक खुशबू है, क्योंकि आज हमारी मगरबी बंगाल में लोगों से, बीजेपी वाले से अगर लोग पूछते हैं कि आपने 8 साल में भारत में क्या किया, तो सीधा कहते हैं जय श्री राम। आपने विकास नहीं किया, आपने रेलवे को बेच दिया, आपने BSNL को बेच दिया, आपने LIC में मुंह फेर लिया, आपने हमारे रिजर्व बैंक का जो फंड होता था उस फंड को आपने यूज कर लिया। तो आज हिंदुस्तान का GDP कहाँ लेकर चले आए आप जरा सा खुद अपने बंद कमरे में अपने आप को जाकर सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं भारत के लिए। आपने जिस हिसाब से 8 साल में भारत को जो लाकर खड़ा किए हैं, आज ये हमारा भारत 1947 में जहां था, आज उस मुकाम पे लाके खड़ा था। शीतल कुची का जो बात, उसके लिए बहुत ही दुखी और निंदा करता हूं, इसलिए कि आज चाइना के बॉर्डर पे हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ हाथापाई होता है, तो उस वक्त आप गोली चलाने का ऑर्डर नहीं देते हैं। हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को मारा जाता है आज चाइना के बॉर्डर पे, उस वक्त आप गोली चलाने का ऑर्डर नहीं देते हैं। लेकिन क्या हमारे एक साधारण नागरिक को जो वोट देने के लिए खड़ा हुआ, उसको गोली चलाने का आप ऑर्डर किस हिसाब से देते हैं? आपको जरा सा शर्म नहीं आया कि आप जिस तरह भारत के नागरिक है, उसी तरह एक वोटर्स भी भारत का नागरिक है। मैंने पहले कह दिया कि बाबा साहब ने सबों को एक हक दे के रखा है, आप भी एक वोट का मालिक है, तो हमारे इस वोटर भी एक हक का मालिक है। लेकिन ये 4 आदमी का आपने बेगुनाह का जान करवाया, 5 आदमी का यहाँ पे एक शहीद हुआ। ये राजनीति क्या? एक जय श्री राम का नारा लगाकर मार रहा है और एक खेला होबे का नारा लगाकर मार रहा है। हमें ये खेला होबे, हमें जय श्री राम नहीं चाहिए, हमें वोट अमन शांति से चाहिए। आपका अगर है तो आप जीत जाओ, हमारा वोट हमें वोट देंगे तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन किसी का खूनी खेल नहीं होना चाहिए। मैं आपको यही अनुरोध करता हूँ। तो अभी के अंदर आज अवाम के अंदर काफी डर टूट गया है। ये डर जानबूझकर दिया गया है, करवाया गया है, ताकि उनका इलेक्शन एजेंट, उनका पोलिंग एजेंट और उनका CISF मिलकर ज्यादा से ज्यादा बूथ कैप्चर कर सकें। लेकिन इलेक्शन ऑफिसर साहब से मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि मैं कोलकाता पोर्ट के कैंडिडेट के हिसाब से मैं आपको एक छोटा सा मशवरा देता हूं कि CISF का जो भी जवान आएगा उसका आई कार्ड होगा, आई कार्ड पे उनका सिग्नेचर होगा इलेक्शन कमिश्नर का।
उनका फोटो, जिस तरह आज हमारा ये कैंडिडेट का आई कार्ड है, उसी तरह जो भी CISF इलेक्शन ड्यूटी करेगा उनको पास इलेक्शन कमिश्नर का एक आई कार्ड इशू कराना पड़ेगा। नहीं तो हमें डर है, हमें शक है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन है कि ये RSS के कुछ गुंडा उनका जर्सी पहनकर मैदान में उतरकर ओपन फायरिंग करेंगे और बदलाव इलेक्शन कमिश्नर होगा, बदलाव हमारा बंगाल होगा। प्लीज इस बात को आप एक्सेप्ट करिए और इसे रेगुलाइज करवाइए। वोटर से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने वोटर से गुजारिश करूंगा, तमाम बंगाल के वोटर से मैं गुजारिश करूंगा, अपने बूथ के, अपने इलाके के बासिंदों को मैं गुजारिश करूंगा कि आप बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर आप ज्यादा से ज्यादा कसीर तादाद में कामयाब बनाए और ये कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। आप सुबह सवेरे जाइए और जाकर वहां वोट दें, आपका अपना हक है, अपना राइट है। ये पोलिंग आपके लिए खुला रहेगा अमन शांति से, इसकी गारंटी हम बहुजन समाज पार्टी के कर्मी ने हमें सब मिलकर इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया है और उनसे दिलासा दिलवाएंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।